नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और 4 बजे की बुलेटिन की शुरुआत हम एक ऐसे वीडियो से कर रहे हैं जिसमें दनादन मोर्टार दागे जा रहे हैं। देश का मूड भी इस वक्त कुछ ऐसा ही है। देश की जनता अब सरकार से ऐसे ही जवाब की उम्मीद चाहती है। भले ही ये वीडियो जंग का वीडियो नहीं है, लेकिन देश की जनता आज सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई की उम्मीद कर रही है। तो बिना किसी उकसावे के पाकिस्तान की ओर से जिस तरह से दनादन गोलियां बरसाई जा रही हैं, मोर्टार दागे जा रहे हैं, अब ये भारत की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। उसी के अंदाज में उसे जवाब दिया जा रहा है और वो भी करारा। आपको बता दें, ये जंग का वीडियो नहीं है। ये जो बिना उकसावे के पाकिस्तान की ओर से जो लगातार गोलाबारी की जा रही है, सीज फायर का बार बार उल्लंघन किया जा रहा है, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी चपेट में जो सीमावर्ती गांव के लोग हैं वो आ रहे हैं। कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हैं और अब ये जवाबी कार्रवाई की जा रही है भारत की तरफ से। ये आप देख रहे हैं किस तरह से मोर्टार दागे जा रहे हैं। उसी के अंदाज में ये जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को। उसी का वीडियो आप इस वक्त ये देख रहे हैं। तो ऐसी ही कार्रवाई की उम्मीद चाहती है देश की जनता कि अगर निर्दोष लोगों को वो लोग निशाना बना रहे हैं तो फिर इसका जवाब दिया जाना चाहिए। और ये बात रक्षा मंत्री भी साफ कह चुके हैं। तो ये इस तरह का जवाब दिया जाए, ये देश की जनता चाहती है, इसी की अपेक्षा की जा रही है। जो देश का जो मूड है वो इसी तरीके का है कि पाकिस्तान बिना किसी उकसावे के जिस तरह से निर्दोष लोगों को निशाना बना रहा है, उसका करारा जवाब दिया जाए। आपको एक बार फिर से बता दें, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये जंग का वीडियो नहीं है। मोर्टार दागे जा रहे हैं जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, लेकिन इसी तरह का मूड है लोगों के बीच कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए भारत की तरफ से। अगर पाकिस्तान इतनी हिमाकत कर रहा है, निर्दोष लोगों को निशाना बना रहा है, रिहायशी इलाकों को बार बार टारगेट किया जा रहा है, बार बार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, तो जवाब उसी अंदाज में दिया जाना चाहिए। तो बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से कई दिनों से ये लगातार गोलीबारी जारी है और हम आपको सरहद पर हालात भी दिखा रहे हैं, किस तरह से मुश्किल हालात में जो सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग हैं उन्हें इससे गुजरना पड़ रहा है। दहशत में हैं वहां रहने वाले लोग, अपना गांव छोड़ने के लिए मजबूर हैं और सुरक्षित जगहों पर उन लोगों ने पनाह ले ली है। और जिस तरह से ये लगातार गोलीबारी की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, जो देश की जनता का मूड है वो भी इस तरीके का है कि आक्रामक तरीके से अंदाज दिया जाना चाहिए। उसी अंदाज में पाकिस्तान को जवाब दिया जाना चाहिए जिस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। ये आरएसपुरा और अखनूर सेक्टर, अर्निया सेक्टर में हम लगातार कई दिनों से देख रहे हैं। अगर इसी महीने की हम बात करें तो 125 बार अब तक सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है। कई नागरिकों की मौत हो चुकी है। अपना घर बार छोड़ने के लिए सीमावर्ती गांव के लोग मजबूर हो रहे हैं, दहशत के साए में हैं, खौफ के साए में जी रहे हैं वहां के लोग और जैसे तैसे वो वहां पर सुरक्षित जगहों में पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये गोलियां जो बार बार दागी जा रही हैं, लॉन्ग रेंज मोर्टार्स का इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। और ये पहली बार देखा गया कि अर्निया सेक्टर में जो बाजार है वहां के इलाकों में ये मोर्टार पहुंचे हैं। शेलिंग की जा रही है लगातार और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से ये 4 किलोमीटर अंदर तक इस तरह से गोलाबारी
की जा रही है और देश का मूड अब यही है कि उसी अंदाज में अब पाकिस्तान को भी जवाब दिया जाना चाहिए। तो बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से कई दिनों से यह लगातार गोलीबारी जारी है। जी मीडिया की टीम सबसे पहले वहां पहुंची जहां से पाकिस्तान के सैनिक गोली बरसा रहे हैं। ग्राउंड जीरो यानी आरएसपुरा सेक्टर के चंदूचक गांव से आइए आपको दिखाते हैं जी मीडिया संवाददाता राहुल सिन्हा की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, जीरो लाइन से चंद कदमों की दूरी पर मैं हूं राहुल सिन्हा। देखिए, हमारे पास से इस वक्त बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का कर्ण एक बख्तरबंद गाड़ी गुजर रही है और आज हम आपको इसी जीरो लाइन के बिल्कुल करीब लेकर चलेंगे। ऐसी पाकिस्तान की जगह के करीब लेकर चलेंगे जहां खुद तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान हैरत में पड़ जाएगा। आपको वो जगह दिखाएंगे जहां से पाकिस्तान लगातार गोलीबारी कर रहा है, वो घर दिखाएंगे जो अब पाकिस्तानी रेंजर्स के कब्जे में हैं, वो टावर दिखाएंगे जहां से पाकिस्तानी रेंजर्स लगातार हिंदुस्तान की सरहद को देखते हैं और फिर अपनी गोलियों का निशाना बनवाते हैं। तो सब कुछ आज आप देखेंगे, आप बहुत करीब से देखेंगे पाकिस्तान की वो जगह जहां से रात के वक्त हिंदुस्तान में लगातार गोलीबारी की जा रही है। मैं इस वक्त सबसे आखिरी गांव, जी हां, सरहद के सबसे आखिरी गांव अब्दुलिया में खड़ा हूं। अब्दुलिया से जीरो लाइन चंद कदमों की दूरी पर है। आपको उस जीरो लाइन पर लेकर चलेंगे, उन खेतों में लेकर चलेंगे जहां से बिल्कुल आप सामने देखेंगे तो आपको पाकिस्तान की सरहद दिखाई देगी, पाकिस्तान के गांव दिखाई देंगे, पाकिस्तानी रेंजर्स के टावर दिखाई देंगे और साथ ही साथ वो सब कुछ दिखाई देगा जो पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से लगातार हिंदुस्तान की सरहद में कर रहा है। तो चलिए चलते हैं इस गांव में और चलते हैं जीरो लाइन की तरफ। पाकिस्तान की गोलीबारी के बीच आज हम बिल्कुल ठीक पाकिस्तान के सामने खड़े हैं। देखिए, वो जो सामने आपको मकान दिखाई दे रहे हैं, वो जो पीले रंग की बिल्डिंग दिखाई दे रही है, वो पाकिस्तान में बना घर है। तो आप देखिए, पाकिस्तान के बिल्कुल ठीक सामने हम मौजूद हैं। वो पाकिस्तान जो कि इस वक्त लगातार बमबारी कर रहा है, गोलीबारी कर रहा है और ये सबसे आखिरी गांव है देश की सरहद का। हम लोग इस वक्त पाकिस्तानी रेंजर्स की रेंज में हैं। गोली चला सकते हैं लेकिन चूंकि दिन का वक्त है और दिन के वक्त अमूमन गोली चलाते नहीं है। कैप्टन बूटा सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं। कैप्टन साहब, एक तो ये बताइए, ये तो सामने ही दिख रहा है हमको बिल्कुल पाकिस्तान, ये पूरी की पूरी जगह सब पाकिस्तान की है। जी सर, जो बीच वाला जो एरिया जो तारबंदी देख रहे हैं, ये हमारी है। इसके पार जो है वो पाकिस्तान का एरिया, वो बिल्डिंग सर की पाकिस्तान की है सर। वो जो बांध जाता है रोड है उनके साथ उनका, वो पाकिस्तान का रोड है सर। तो यहाँ पर हमको रेंजर्स लेकिन नजर नहीं आ रहे सामने, क्या पीछे की तरफ हैं या फिर उन बिल्डिंग्स में है, किस तरफ रहते हैं सर? इनका जो अमूमन जितने पोस्ट हैं वो सब गाँव के साथ हैं, जितने में रेंजर्स के उन्हीं के साथ में है सर। इधर है नीचे जो नीचे टावर दिखाई दे रहा है, ऐसे उनके जो गांव के साथ है, उनके ज्यादा जितने पोस्ट हैं वो गांव के साथ ही हैं। तो क्या ये जो फायरिंग हो रही है यहीं से हो रही है, यहाँ से कर रहे हैं ये लोग? जी सर, सभी जगह से कर रहे हैं क्योंकि इनकी जो मॉडल पोजीशन है वो अलग अलग है। कोई देने से दे रहा है, कोई इधर नंदपुर पोस्ट है उसके साइड से आ रहा है, फिर कोई नीचे से और है, उनके जो पोस्ट है हम वहाँ से कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए बूटा सिंह जी, हम जब यहाँ से उनको देख रहे हैं सामने हो तो बट ऑब्वियस है वो भी हमको देख ही रहे होंगे। वो भी देख रहे हैं सर हमें, लेकिन अभी हमारा जो तजर्बा है, आइडिया है कि पहले इनका जो नमाज वगैरह पढ़ते थे, आवाज़ वगैरह लगाते थे मस्जिद में, वो इनकी आवाज़ आती थी। अभी इनकी आवाज़ नहीं आती, इससे हमारे को आइडिया है कि इनके गाँव जो हैं जो खाली है। अच्छा, लेकिन सेना और इनके रेंजर्स तो होंगे वहाँ पर? बस सेना और रेंजर्स हो सकते हैं सर, जाके जो पब्लिक है वो अभी नहीं हो सकती है। वो पब्लिक नहीं है क्योंकि इनका नमाज वगैरह जो पढ़ते थे, आगे आवाज़ वगैरह कोई देते थे, वो हमारे को आता था। लेकिन आज 5-6 दिन से हमारे को इनका कोई सुनाई नहीं दे रहा है। यहाँ से बम के गोले आते हैं यहीं से? गोले सर जहाँ से आते हैं, और इधर नानपुरा पोस्ट है वहाँ से गोले आते हैं। चलिए नानपुरा पोस्ट भी दिखाएंगे, लेकिन आप पहले ये देखिए, हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं पाकिस्तान की उन काली करतूतों की जहाँ से वो हिंदुस्तान के सरहद पर गोले बरसा रहे हैं, हिंदुस्तानियों पर, बेगुनाह मासूम हिंदुस्तानियों पर, भारत के लोगों पर गोले बरसा रहे हैं। बिल्कुल ठीक सामने एक बार फिर देखिए, वो जो मकान दिखाई दे रहे हैं आपको, वो पाकिस्तान के अंदर बने मकान है। ये गांव है पाकिस्तान का, बिल्कुल सरहद से लगा गांव। हम इस वक्त बिल्कुल आखिरी पॉइंट पर खड़े हुए हैं और यहीं से रात के वक्त में लगातार तेज गोलीबारी होती है। मेरे सहयोगी माणिक भी मेरे साथ में, एक बार फिर से थोड़ा आगे चलते हैं। थोड़ा सा रिस्की इस वजह से है क्योंकि हम लोग रेंज में हैं, लेकिन अमूमन अभी तक देखने में आया है कि दिन के वक्त पाकिस्तानी किसी तरीके की फायरिंग करते नहीं है और शायद इसी भरोसे के साथ हम यहाँ पर चल भी रहे हैं। वैसे पाकिस्तानियों पर भरोसा कभी किया नहीं जा सकता, लेकिन देखिए वो सिर्फ सामने की लाइन दिखाई दे रही है, इसके साथ साथ वो सब कुछ पाकिस्तान का है
और रात के वक्त यहीं से लगातार गोलीबारी की जाती है। आपको इससे भी करीब हम लेकर चलेंगे, बिल्कुल करीब आपको पाकिस्तान के लेकर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे और कहां से पाकिस्तान हिंदुस्तान में गोले बरसा रहा है। कैमरामैन माणिक के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, चंदूचक गांव, जेएसपुरा सेक्टर, आरएसपुरा सेक्टर। तो हिंदुस्तान के आखिरी गांव में पहुंचे हुए हैं इस वक्त जी मीडिया रिपोर्टर राहुल सिन्हा, जीरो लाइन के बहुत ही करीब। आइए आपको दिखाते हैं उस गांव का नजारा जो चारों तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ है और जिसमें 3 तरफ से पाकिस्तान फायरिंग करता है। अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसी जगह पहुंचे हैं जी मीडिया संवाददाता राहुल सिन्हा। पाकिस्तान की गोलीबारी के बीच अब हम सरहद पर सबसे आखिरी गांव अब दुनिया में है और अब दुनिया चारों तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ है। मैं एक बार माणिक से कहूंगा कि जरा दिखाएं। देखिए, सबसे सामने हमारी बीएसएफ की पोस्ट है और इस पोस्ट से आगे पाकिस्तान है। ये जीरो लाइन है, इससे आगे सीधे पाकिस्तान दिखाई देता है। ये खेत आखिरी खेत है और उसके बाद सीधे पाकिस्तान के गांव शुरू होते हैं। कौन सा पाकिस्तान का गांव पड़ता है इसके? इधर सर नंदपुर है, स्वर्ग पर है और पहले स्वर्ग पर है सर, इसके पीछे खूंज पर है, इधर नंदपुर है, पूरा मैदपुर इसके पीछे है सर। ये बताइए, लोकेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये क्या किस हिसाब से है? मतलब क्या हम इस वक्त कह सकते हैं कि चारों तरफ से पाकिस्तान, चारों तरफ गिरे हुए पाकिस्तान से ज्यादा? बता सकते हैं कौन कौन की तरफ उनकी पोस्ट है, किस किस तरफ? हाँ, पहली पोस्ट खूंज पर भी उनकी साथ ही है। होगी वो किस तरफ होगी? साथ ही है ये सामने। हाँ। इसके बाद उसके बाद सुरगपुर में है, बनू टेकरी है, नंदपुर है। किस तरफ होगी? सामने है बनू, सामने है। पेड़ की लाइन में ये जो पेड़ वाली लाइन है हाँ जी, सामने है। ये खंबे के पास, ये नंदपुर पोस्ट है उनका, गाँव है जहाँ पोस्ट है बहुत बड़ा उनका बांध है ना, बहुत बड़ा, जहाँ पे है वो है बनू टेकरी। और ये इधर वाली जो आप बता रहे हैं, ये नंदपुर वाला, ये नानपुर वाली। नंदपुर वाला पोस्ट है। तो इसका मतलब हम माने कि हम लोग पाकिस्तान के बीच में इस वक्त जहाँ खड़े हैं समझो हम पाकिस्तान के अंदर खड़े हैं, कि 3 साइड से बॉर्डर, बिल्कुल हम बॉर्डर के बिल्कुल अंदर चले गए समझो। गाँव तो पीछे है हमारा, तो 3 साइड से फायर आता है इस गाँव में, 3 साइड से। एक साइड बची जहाँ हम पीछे भाग जाते हैं, प्लान करने के लिए पीछे जाते हैं, वो भी हमारा रास्ता कवर कर लेते हैं। वो हम रास्ते से नहीं जाने देते हैं, जब रास्ते जाते हैं तो आगे पीछे फायर हो जाता है, लोग वहीं रुक जाते हैं आगे पीछे। तो ये तो आप पे हमेशा नजर रखते होंगे? बिल्कुल टोटल नहीं रखते हैं, वो उनके सब देख रहे हैं हमारे। हमें भी देख रहे होंगे? हाँ, सब दिखाई दे रहे हैं उनको, बैंकर में खड़े हैं, दूरबीन लगा के देख रहे हैं। लेकिन दिन के वक्त फायर करते हैं? दिन भर फायर नहीं होता, दिन भर। पहले 8 बजे तक सुबह तो किया, रात को करते हैं ना, रात को सुबह तक करते रहते हैं। इस समय अगर कहें तो इस समय कोई उनका पक्का भरोसा नहीं पाकिस्तान का, कोई कह नहीं सकता नहीं करेगा। मतलब हम खड़े और फायर हो सकता है? हो सकता है। ये बोलते पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया, भरोसा को नहीं किया जा सकता पाकिस्तान से। चलिए, निश्चित तौर पर पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बार बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता है उसकी तरफ और वो पीठ में छुरा घोंपता है। देखिए सामने की तरफ एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं, हम लोग बिल्कुल जीरो लाइन पर इस वक्त मौजूद है। इससे आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हम पाकिस्तान की तरफ चले जाएंगे और आगे बढ़ने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की तरफ जा पाएंगे। उसके बाद कहीं और ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सीधे गोली चलेगी, सीधे ऊपर जाना पड़ेगा और कहीं जाएंगे। चलिए ऊपर जाना पड़ेगा ये कह रहे हैं भाई साहब। लेकिन अभी हम आपको थोड़ा सा और करीब लेकर चल रहे हैं, वहां से बहुत सारी चीजें और साफ दिखाई देंगी। लेकिन मैं माणिक से कहूंगा, मेरे सहयोगी माणिक मेरे साथ लगातार चल रहे हैं और एक बात के लिए मैं उनकी भी दाद दूंगा कि इतने रिस्क के साथ मेरे साथ चल रहे हैं। देखिए फिर से सामने दिखा दे रहे हैं हम आपको, वो सब कुछ सामने जो आपको नजर आ रहा है वो पोस्ट हमारी है। उसके बाद जितना कुछ है वो सब कुछ पाकिस्तान है और पाकिस्तान यहीं से लगातार गोलीबारी कर रहा है, यहीं से भारत के गांव के लोगों को अपना शिकार बना रहा है। उसको पता है कि ये मासूम लोग हैं, इनके पास कोई हथियार नहीं है, ये जवाब उस तरीके से नहीं दे सकते हैं, तो इस वजह से उन पर हथियार, गोला बारूद चलाया जाता है। लेकिन फिर भी ये लोग जवाब दे रहे हैं, अपने हौसले से, अपने जज्बे से, अपनी हिम्मत से उनको जवाब दे रहे हैं, बिना हथियार के उनको जवाब दे रहे हैं और ये समझा रहे हैं कि हिंदुस्तानी बिना हथियार के भी कैसे अपनी हिम्मत से आपको मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। वैसे मुंहतोड़ जवाब देने का काम बीएसएफ की तरफ से भी जारी है। सामने बीएसएफ की पोस्ट है। रात के वक्त जब पाकिस्तानी रेंजर्स गोली चलाते हैं तो सीधे सीधे इसी पोस्ट से उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान उसके बाद मुंह उठाने की हिम्मत सुबह के वक्त नहीं कर पाता है। आपको फिर उस तरफ भी लेकर चल रहे हैं जहां बहुत करीब होंगे हम बिल्कुल, और रिस्क ज्यादा होगा, इसलिए बहुत ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। कैमरामैन माणिक के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया।